हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इलेक्ट्रीशियन चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक भी कर देंगे। दोस्तों आपका एक क्वेश्चन इलेक्ट्रीशियन से है। यूपीपीसीएल TG2 यूपीआरवीएनएल TG2 ITI इलेक्ट्रीशियन मिक्स क्वेश्चन है। दोस्तों ये यूपीपीसीएल जेई यूपीआरवीएनएल जेई एग्जाम में क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, या इलेक्ट्रीशियन से एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। दोस्तों आने वाले क्वेश्चन में ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों आपका इसमें पहला क्वेश्चन है। दोस्तों चुंबकीय पदार्थों में चुंबकीय गुण उनमें विद्यमान इलेक्ट्रॉन्स की डॉट के कारण उत्पन्न होता है। ए कक्षीय गति, बी चक्रण गति, सी ए और बी दोनों, डी आणविक गति। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर सी है, ए और बी दोनों कक्षीय गति और बी चक्रण गति के कारण उत्पन्न होता है। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर सी है, ए और बी दोनों होगा। दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दोस्तों ये इलेक्ट्रीशियन से आने वाले क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जो एग्जाम क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। दोस्तों एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। आपका अगला क्वेश्चन है। दोस्तों आप क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो चुंबकों के, यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, दो चुंबकों के समान ध्रुव निम्न में से कौन सी क्रिया करते हैं। समान ध्रुव निम्न में से कौन सी क्रिया करते हैं। ए चुंबकों के समान एवं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, बी चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, सी चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे पर कोई क्रिया नहीं करते, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर बी है। चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। दोस्तों आपका इसमें सही आंसर बी है। आपका अगला क्वेश्चन है। दोस्तों आपका क्वेश्चन, चुंबक का सर्वप्रथम उपयोग किसने तथा क्यों किया। ए वैज्ञानिकों ने शोधकर्ताओं हेतु, बी नाविकों ने दिशा ज्ञात करने हेतु, सी पुरातत्वविदों ने खनन धातुओं को आकर्षित करने हेतु, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर आपका राइट आंसर बी है। दोस्तों नाविकों ने दिशा ज्ञात करने हेतु। दोस्तों चुंबक का सर्वप्रथम उपयोग किसने तथा क्यों किया। नाविकों मतलब नाव, जो नाविक होते हैं दोस्तों, नाव चलाने वाले, वो अपने दिशा को ज्ञात करने के लिए चुंबक का उपयोग किया था। आपका राइट आंसर इसमें बी है। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है। दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दोस्तों आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं दोस्तों कि यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, MCQ क्वेश्चन मिलने वाले हैं। दोस्तों यह एग्जाम क्वेश्चन के MCQ क्वेश्चन है दोस्तों, जो एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं, एग्जाम क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन दोस्तों है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। चौथा क्वेश्चन है आपका, क्या होगा जब एक छड़ चुंबक को दो टुकड़ों में तोड़ा काटा जाए। क्या होगा जब एक छड़ चुंबक को दो टुकड़ों में तोड़ा या काटा जाएगा। ए प्रत्येक टुकड़ा एक अलग चुंबक होगा, जिसमें उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव होगा, बी दोनों ही टुकड़ों में चुंबकीय गुण पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा, सी केवल एक बड़े टुकड़ों में दोनों सिरों पर उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव के साथ चुंबकीय गुण होगा, डी एक टुकड़े में केवल उत्तरी ध्रुव व दूसरे टुकड़ों में केवल दक्षिणी ध्रुव होगा। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर ये है। आपका इसमें सही आंसर दोस्तों ये है, प्रत्येक टुकड़ा एक अलग चुंबक होगा, जिसमें उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव होगा। इसमें आपका सही आंसर ये है। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है। दोस्तों चुंबक अर्थात मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र है। इसमें दोस्तों चुंबक का रासायनिक सूत्र पूछा है। मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र है, ए Fe3O4, बी Fe2SO, सी Fe3NO4, डी Fe3Cl2। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर ए है। Fe3O4 चुंबक का जो मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र है, Fe3O4 होता है। आपका इसमें सही आंसर ये है। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, चुंबक के दोनों ध्रुवों की ध्रुव, यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, चुंबक के दोनों ध्रुवों की ध्रुव सामर्थ्य होती है। ए बराबर, बी विपरीत, सी कम, डी अधिक। चुंबक के दोनों ध्रुव की ध्रुव सामर्थ्य होती है। दोस्तों आपका राइट आंसर दोस्तों इसमें ए है। चुंबक के दोनों ध्रुवों की ध्रुव सामर्थ्य होती है बराबर। आपका सही आंसर दोस्तों इसमें ए है। आपका अगला क्वेश्चन है। दोस्तों चुंबकीय बल रेखाएं ए दक्षिणी ध्रुव से चलती हैं, बी केवल समांतर होती हैं, सी एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, डी चुंबकीय तीव्रता नहीं दर्शाती है। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर सी है। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, दोस्तों चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। आप इसे ध्यान में रखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है।
विशिष्ट रिलेक्टेंस, यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, विशिष्ट रिलेक्टेंस निम्न में से किस परिपथ में उपस्थित होता है? ए विद्युतीय परिपथ में, बी चुंबकीय परिपथ में, सी ए और बी दोनों में, डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर बी है। विशिष्ट रिलेक्टेंस निम्न में से किस परिपथ में उपस्थित होता है? चुंबकीय परिपथ में, चुंबकीय परिपथ में उपस्थित होता है दोस्तों। आपका इसमें सही आंसर बी है, आपका राइट आंसर बी है दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, किसी, यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, किसी चुंबक की प्रति इकाई क्षेत्र ध्रुव शक्ति उसकी चुंबकन तीव्रता कहलाती है जिसका यसाई मात्रक होता है। मैं इस क्वेश्चन को फिर से दोहरा दे रहा हूँ दोस्तों, आप इसे ध्यान दीजिए। किसी चुंबक की प्रति इकाई क्षेत्र ध्रुव शक्ति उसकी चुंबकन तीव्रता कहलाती है जिसका यसाई मात्रक होता है। ए वेबर एम्पियर टर्न, यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, वेबर प्रति एम्पियर टर्न है। और बी में देखेंगे दोस्तों, एम्पियर टर्न प्रति मीटर है। सी वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, डी न्यूटन प्रति वेबर, न्यूटन प्रति वेबर है। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर सी है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है जिसका एसआई मात्रक होता है दोस्तों। किसी चुंबक की प्रति इकाई क्षेत्र ध्रुव शक्ति उसकी चुंबकन तीव्रता कहलाती है जिसका एसआई मात्रक वेबर मीटर स्क्वायर है। आपका राइट आंसर सी है दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। एक टेस्ला बराबर है 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, बी 10 मीटर प्रति मीटर स्क्वायर, सी 100 वेबर मीटर स्क्वायर, डी 1000 वेबर मीटर स्क्वायर। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर ए है आपका राइट आंसर दोस्तों। 1 टेस्ला बराबर होता है 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। आपका राइट आंसर ए है दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान में रखेंगे दोस्तों। रिलेक्टेंस का मात्रक है ए वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, बी वेबर मीटर स्क्वायर, सी एम्पियर टर्न प्रति वेबर, डी एम्पियर प्रति वेबर। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर सी है, आपका राइट आंसर सी है, एम्पियर टर्न प्रति वेबर। रिलेक्टेंस का मात्रक दोस्तों एम्पियर टर्न प्रति वेबर होता है। आप इसे ध्यान में रखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में प्रतिरोध चुंबकीय परिपथ में ... के सदृश है। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। विद्युत परिपथ में प्रतिरोध चुंबकीय परिपथ में ... के सदृश है। ए रिटेविटी, बी रिलेक्टेंस, सी रिएक्टेंस, डी परमीएबिलिटी। दोस्तों विद्युत परिपथ में प्रतिरोध चुंबकीय परिपथ में, ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रतिरोध चुंबकीय परिपथ में रिटेंटिविटी, बी रिलेक्टेंस, सी रिएक्टेंस, डी परमीबिलिटी के सदृश है। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर बी है। विद्युत परिपथ में प्रतिरोध चुंबकीय परिपथ में रिलेक्टेंस के सदृश है, रिलेक्टेंस के सदृश है। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर बी है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसे ध्यान में रखेंगे। टेस्ला ... का मात्रक है। ए फ्लक्स घनत्व, बी चुंबकीय वाहक बल, सी रिलेक्टेंस, डी चुंबकीय क्षेत्र बल। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर ए है, फ्लक्स घनत्व। टेस्ला फ्लक्स घनत्व का मात्रक है दोस्तों। आप इसे ध्यान में रखेंगे। आपका राइट आंसर इसमें ए है, आपका राइट आंसर ए है दोस्तों। आप इसे ध्यान में रखेंगे। टेस्ला फ्लक्स घनत्व का मात्रक है। आपका राइट आंसर इसमें ए है। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा चुंबकीय पद धारा के विद्युतीय पद के सदृश है। ए फ्लक्स घनत्व, बी परमीबिलिटी, सी फ्लक्स, डी रिलेक्टेंस। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर सी है। कौन सा चुंबकीय पद धारा के विद्युतीय पद के सदृश है। फ्लक्स के दोस्तों विद्युतीय पद के सदृश है। आपका राइट आंसर इसमें सी है दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान में रखेंगे दोस्तों। परमीबिलिटी का मात्रक क्या है। यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, परमीबिलिटी का मात्रक क्या है। ए एम्पियर टर्न, बी वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, सी एम्पियर टर्न प्रति वेबर, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर डी है, इनमें से कोई नहीं है। परमीबिलिटी का मात्रक इनमें से कोई नहीं है दोस्तों, इनमें से कोई भी नहीं है। आपका इसमें राइट आंसर दोस्तों डी है, इनमें से कोई नहीं। आपका अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय वाहक बल का मात्रक क्या है। ए टेस्ला, बी एम्पियर टर्न, सी एम्पियर प्रति टर्न, डी वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर बी है, एम्पियर टर्न। चुंबकीय वाहक बल का मात्रक एम्पियर टर्न होता है। आप इसे ध्यान में रखेंगे दोस्तों। आपका इसमें सही आंसर बी है, आपका राइट आंसर बी है दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का फ्लक्स प्रति इकाई क्षेत्रफल ... कहलाता है। किसी पदार्थ का फ्लक्स प्रति इकाई क्षेत्रफल ... कहलाता है। ए फ्लक्स घनत्व, बी चुंबकीय बल रेखा, सी रिलेक्टेंस, डी चुंबकीय वाहक बल। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर ए है, फ्लक्स घनत्व। किसी पदार्थ का फ्लक्स प्रति इकाई क्षेत्रफल फ्लक्स घनत्व कहलाता है दोस्तों, फ्लक्स घनत्व कहलाता है। आपका राइट आंसर ए है दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। चुंबक के, यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, चुंबक के फ्लक्स घनत्व का
फ्लक्स घनत्व का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक डॉट 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 है। चुंबक के फ्लक्स घनत्व का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है ए वेबर प्रति मीटर, बी टेस्ला, सी वेबर प्रति मीटर सेमी स्क्वायर, डी गास। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर बी है। चुंबक के फ्लक्स घनत्व का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक टेस्ला है आपका इसमें राइट आंसर बी है। दोस्तों आप इसे ध्यान में रखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है चुंबक धातुओं में, यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, चुंबक धातुओं में चुंबकन बल से इंडक्शन फ्लक्स घनत्व की पिछड़ जाने के गुण को डॉट डॉट कहते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देंगे, चुंबकीय धातुओं में चुंबकन बल से इंडक्शन फ्लक्स घनत्व के पिछड़ जाने के गुण को डॉट 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 कहते हैं। ए चुंबकीय हिस्टैरिसीस, बी सापेक्ष चुंबकशीलता, सी प्रवेश्यता, डी चुंबकीय फ्लक्स। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर ए है चुंबकीय हिस्टैरिसीस होता है। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर ए है। आपका अगला क्वेश्चन है किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकत्व ग्रहण करने की योग्यता डॉट 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 कहलाती है। किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकत्व ग्रहण करने की योग्यता डॉट 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 कहलाती है। ए इलेक्टिविटी, बी रिटेंटिविटी, सी सेंसिबिलिटी, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर बी है। आपका राइट आंसर बी है दोस्तों, रिटेंटिविटी आपका राइट आंसर है। दोस्तों किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकत्व ग्रहण करने की योग्यता रिटेंटिविटी कहलाती है। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर बी है। आपका दोस्तों अब आगे मैं क्वेश्चन लगवाने वाला हूँ। दो क्वेश्चन है आपके लिए मैं लाया हूँ दोस्तों, एग्जाम क्वेश्चन है आपके लिए मैं लाया हूँ दोस्तों। आगे है आपका एग्जाम क्वेश्चन पहला है, यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, इस फिगर को देखिए, आप इस फिगर को देखिए। यहाँ पर 3 ओम है, यहाँ पर 30 ओम है, 30 ओम यहाँ पर एम्पीयर लगा हुआ है, यहाँ 100 ओम है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर 50 ओम है, सी है, 100 वोल्ट की सप्लाई हो रही है। दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों, नीचे दिए गए परिपथ में कुल प्रतिरोध तथा परिपथ की कुल विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, परिपथ की कुल विद्युत धारा का जो मान ज्ञात करना है, इसमें मान ज्ञात करना है। दोस्तों आगे क्वेश्चन लगा हुआ है, मैं आगे दिखा रहा हूँ दोस्तों। इस परिपथ में ध्यान दीजिए, इस परिपथ में प्रथम जो समानांतर समूह में 30-30 ओम के प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। दोस्तों ये समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं 30-30 ओम। यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, ये 30-30 ओम जो समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, यहाँ पर समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। दोस्तों अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, समानांतर क्रम में 30-30 ओम के 3 प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, समूह ए का और समूह बी, समूह सी, यहाँ पर 3 समूह दिए गए हैं। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, समूह ए, समूह बी, समूह सी। आप इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर 3 समूह हो गए हैं और अलग अलग निकालने हैं दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों यहाँ एग्जाम क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान में रखना, दोस्तों ये एग्जाम क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो आर ए है दोस्तों, समूह ए का प्रतिरोध आर ए इक्वल टू आर बाई प्रतिरोधकों की संख्या। यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, जो आर है प्रतिरोधों की संख्या 30 ओम दिया गया है, आर का मान 30 है, प्रतिरोध की संख्या 3 है, 3 समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, 30-30 ओम 3 बार है। इस फिगर में देखिए दोस्तों, यहाँ पर 30-30 ओम है, 3 बार दिया गया है समूह ए का। अब आगे है देखिए दोस्तों, यहाँ पर 30 बाई 3 कर देंगे, 30 बाई 3 कर देंगे, यहाँ 10 ओम आ जाएगा। और समूह बी का देखिए दोस्तों, आर बी जो समूह बी का है, आर बी 100 ओम दिया है, बी में जो है आर बी का 100 ओम दिया है। और समूह सी का देखेंगे दोस्तों, समूह सी में यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 2 लगा है, 50-50 ओम का, 50-50 ओम का सी में लगा हुआ है। अब आगे देखिए दोस्तों, समूह सी का 50/2 25 ओम आ गया। और कुल प्रतिरोध यहाँ पर आर टी इक्वल टू लिखेंगे दोस्तों, आर टी इक्वल टू देखेंगे, टोटल प्रतिरोध होता है आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। यहाँ पर 10 ओम, 100 ओम, 25 ओम मिला के 135 ओम हो गया। कुल परिपथ विद्युत धारा ध्यान देंगे दोस्तों, कुल परिपथ विद्युत धारा आई इक्वल टू वी बाई आर टी होता है। कुल परिपथ विद्युत धारा आई इक्वल टू वी बाई आर टी होता है। यहाँ पर वी और आर टी का मान रखेंगे दोस्तों, आर टी का मान 135 ओम निकला है आपका, और 100 ओम दोस्तों वी का जो सप्लाई हो रहा है 100 वोल्ट का। यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पर 100 वोल्ट का सप्लाई हो रहा है, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 100 वोल्ट का सप्लाई हो रहा है। अब आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देंगे
100 बाई 135 इसको भाग देंगे दोस्तों, इसको भाग देंगे 0.74 निकल के आएगा एम्पियर। आपका ये आंसर हो गया दोस्तों, ये आपका आंसर हो गया, यह निकल के आएगा। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, आपका पहला क्वेश्चन है आप कितने आसानी से यहाँ पर निकाल दिए दोस्तों। ये एग्जाम क्वेश्चन है दोस्तों। आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए दोस्तों, उनको बताइए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और उनको नोटिफिकेशन भी जाता रहेगा समय समय पर। मैं ऐसे क्वेश्चन लाता रहूँगा दोस्तों, एग्जाम क्वेश्चन मैं लाता रहता हूँ। आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 25, 50, 75, 100, 50 10 वोल्ट पर सप्लाई हो रहा है। समूह ए समूह बी हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, नीचे दिए गए परिपथ में कुल प्रतिरोध तथा प्रत्येक प्रतिरोधक का वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात करना है। यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात करना है, उसमें प्रतिरोध ज्ञात करना था दोस्तों, इसमें वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात करना है। अब आगे है दोस्तों, क्वेश्चन लगा हुआ है, माना R1 25 ओम, R2 50 ओम, R3 75 ओम और जो R4 है 100 ओम, R5 है 50 ओम। यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, ये अलग अलग मान निकाला गया है, 25 ओम, 50 ओम, 75 ओम, 100 ओम, 50 ओम। ठीक है दोस्तों, हमें अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप निकालना है ना दोस्तों। यहाँ पर ध्यान देंगे, समूह ए का जो प्रतिरोध है, समूह ए का प्रतिरोध देखिए, ध्यान दीजिए, ऊपर वाला जो होता है, ऊपर वाला है जो समूह ए है, नीचे समूह बी है। देखेंगे दोस्तों, R A = R1 + R2 + R3। यहाँ पर R1 + R2 + R3 है। यहाँ पर 25, 50, 75 ओम दिया है, तो यहाँ पर 150 ओम निकल के आएगा। ऐसे निकालते चले जाएंगे दोस्तों, ऐसे निकालते चले जाएंगे। समूह बी का भी निकालेंगे, समूह बी में 2 लगा हुआ है, 100 ओम, 50 ओम लगा है, 150 निकल गया दोस्तों। अतः कुल प्रतिरोध RT = दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, 150 × 150 बटे में दोस्तों 150 + 150 कुल निकल गया दोस्तों 75 ओम निकल के आया है। यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, इसको डिफाइन करने के बाद यहाँ पर 75 ओम निकल के आया है। आप इसे ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, क्योंकि समानांतर परिपथ में प्रत्येक है दोस्तों, प्रत्येक शाखा का विभवांतर समान होता है। जो समानांतर में दोस्तों परिपथ में शाखा का जो विभवांतर होता है समान होता है। अतः शाखा ए विद्युत धारा, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, IA = V/RA। यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, 10/150 ओम निकल के आया हुआ था दोस्तों। इसको भाग देंगे, 0.066 आएगा एम्पियर। और R1 का देखिए दोस्तों, प्रतिरोधक का मान देखिए दोस्तों, का वोल्टेज ड्रॉप, यह वोल्ट का मान 10 है दोस्तों। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो निकल के आया है 10 वोल्ट का सप्लाई हो रहा है। RA का जो मान है दोस्तों, RA का मान 150 है, इसी से निकल के आया 0.066 एम्पियर। और यहाँ पर प्रतिरोधक R1 का जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है देखिए दोस्तों, V1 = IA/R1। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 0.066 का मान, यहाँ पर 0.066 25 कर देंगे दोस्तों। 25 पहले R1 का जो मान है 25 ओम है, 25 ओम है पहले का। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो निकल के आया है विद्युत धारा का मान, एम्पियर में निकल के आया है, उसका मान रख देंगे, उसका IA का मान रख देंगे दोस्तों। यहाँ पर IA = V/RA है और 10 वोल्ट सप्लाई हो रहा है। 150 ओम का जो है जोड़ने पर 150 ओम निकल के आया हुआ था दोस्तों। यहाँ पर 0.066 एम्पियर होगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, V1 जो है IA का मान यहाँ पर रखेंगे दोस्तों, R1 = यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 0.06 और R1 का मान जो है 25 दिया गया है। यहाँ पर निकल के आएगा 1.66 वोल्ट। यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप का मान निकल के आया है दोस्तों, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है 1.06 ओम प्रतिरोध R1 में। और प्रतिरोध R2 में देखेंगे दोस्तों, V2 IA/R2, यहाँ पर वही मान रखेंगे दोस्तों, 150 पूरा निकल के आया था। जोड़ने पर जो समूह ए का जो मान निकल के आया हुआ था दोस्तों, वो 150 निकल के आया हुआ था। और दूसरे में भी 150 था, जो समूह बी का है वो भी 150 ओम प्रतिरोध निकल के आया हुआ था दोस्तों। यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों। और दूसरे जो प्रतिरोध का मान है 50 ओम है। यहाँ पर सॉल्व करने पर 3.3 वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है दोस्तों। और तीसरे में वही हो रहा है दोस्तों, तीसरा भी वैसे ही लगाएंगे। यहाँ पर 75 ओम दिया गया है। V3 का मान जो IA का मान IA का मान 0.06 है, 0.006 है। और R3 का मान 75 ओम वहाँ पर दिया गया है दोस्तों, उस फिगर में दिया गया है। उस फिगर को आप ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन वही उसी तरीके से लगा हुआ है दोस्तों। यहाँ पर वोल्टेज देखिए ड्रॉप हो रहा है 4.95 हो रहा है, 4.95 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है दोस्तों। 4.95 जिसे कहते हैं दोस्तों वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। अब आगे देखिए दोस्तों, चौथा जो है प्रतिरोधक का जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है कितना हो रहा है, आगे यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, वोल्टेज ड्रॉप V4 IA/RA, यहाँ पर R4 हो रहा है, IA/R4 हो रहा है दोस्तों। वही मान रखेंगे 0.04 और 100 जो चौथे का मान दिया है दोस्तों, 100 ओम दिया गया है, 100 ओम दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, वोल्टेज ड्रॉप 6.6 हो रहा है R4 में। और यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, पाँचवां ध्यान देंगे दोस्तों, समूह बी का भी मान 150 ओम आया हुआ था, इस कारण इसे 150 से ही डिफाइन किया गया था। जो 0.066 मान निकल कर आएगा दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे प्रतिरोधक R5 का जो वोल्टेज समूह बी का है दोस्तों, ये समूह बी का है। और वहाँ पर जो समूह
सॉरी दोस्तों, R3 का जो मान था वहाँ समूह ए का मान था, यहाँ पर समूह बी से R4 है, R5 है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 100 ओम है। इस फिगर को मैं एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 100 ओम, 50 ओम, यहाँ समूह ए का 25, 50, 75 ओम है, और यहाँ समूह में 100 है, 50 है। इसे जोड़ने पर 150 आएगा, इसको भी जोड़ने पर 150 आएगा। यहाँ पर 10 वोल्ट सप्लाई दिया गया है दोस्तों। अब आगे क्वेश्चन यहाँ पर चौथा देखेंगे दोस्तों, चौथा देखेंगे R4 वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर 6.6 वोल्ट हो रहा है। R5 देखेंगे दोस्तों, R5 देखेंगे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है V5। RA का मान जो है 0.066 रखेंगे, R5 का मान 50 ओम है, 3.3 वोल्ट आएगा दोस्तों। आपका ये राइट आंसर है दोस्तों, ये आपका निकल कर आ गया वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है। या दोस्तों एग्जाम क्वेश्चन था, आप इसे ध्यान में रखेंगे दोस्तों। आप हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक भी कर देंगे दोस्तों। आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, आप उन्हें बता सकते हैं।